नमस्कार, जनमुख जी लाइव से मैं सुमान राय आप सभी को झूलेलाल जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज झूलेलाल जयंती के अवसर पर हम आपसे बात करेंगे सिंधी समाज के लोगों के बारे में। भगवान झूलेलाल वरुण देव के अवतार माने जाते हैं। आजादी के बाद जब सिंधी समाज के लोग विस्थापित होकर भारत में आए तो भगवान झूलेलाल उनके लिए अपनी संस्कृति आस्था को बचाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरे। देश भर में सिंधी समाज के लोग जहाँ जहाँ भी निवास करते थे वहाँ उन्होंने भगवान झूलेलाल की उपासना शुरू की, उनके मंदिर बनाए और उनके नाम पर सांस्कृतिक आयोजन किए। इसके जरिए उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने का प्रयास किया। लेकिन आजादी के 75 साल बाद जब सिंधी समाज के लोग आज देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले लोगों में शामिल हैं, अभी भी अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो सिंधी समाज के लोग ज्यादातर भाजपा समर्थक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से हो सकता है सिंधी समाज के लोगों का जुड़ाव भाजपा के प्रति रहा हो, लेकिन दूसरे दलों ने भी सिंधी समाज को कभी तवज्जो नहीं दी। और आज स्थिति यह है कि देश हो, प्रदेश हो या जिला हो या गांव तक, कहीं भी सिंधी समाज के लोग देश के नीति निर्धारण में कोई भी भूमिका नहीं निभाते। तो इसके कारणों के बारे में हम आज वाराणसी के सिंधी समाज के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि उनके लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। हम लोगों के जो मेन एजेंडा आज चल रहे हैं, हम 25 साल हो गया इस कोऑर्डिनेशन को बने, कुछ मेन एजेंडा है, उसमें हमारा भागीदारी राजनीति में जो है वो हम लोगों को अभी नहीं मिल पा रही है। हमारे खाली ये सौभाग्य कहिए कि एक ही एमपी है शंकर लालवानी लोकसभा में और राज्यसभा में महेश जेठमलानी, जबकि इंडिपेंडेंट के पहले भी हम जब सिंध में थे, पाकिस्तान में थे, हम लोग की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। उसके मुकाबले में हम लोगों को यहाँ आज तक भागीदारी नहीं मिली है, जिसकी रिक्वेस्ट मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करता रहा हूँ। अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एक मीटिंग करेंगे और यही बात करेंगे कि हम लोगों की भागीदारी को बढ़ाइए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और अपने सांसद एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से आग्रह करूंगा कि सिंधी समाज वो भाजपा का शुरू से लेके अंधभक्त रहा है और समर्थन करता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टोटली इग्नोर किया जाए। मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो केंद्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर सिंधी समाज को भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो अपनी गतिविधियों में शामिल करें, कोई जिम्मेदारी दें जिससे सिंधी समाज भी आगे बढ़ सके, उसका भी उत्थान हो। हालांकि अभी तक सिंधी समाज कभी कुछ मांगता नहीं है, मांगने को वो अच्छा नहीं समझता है और जो भी कुछ करता है वो अपने बलबूते पे करता है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वो हमारे मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, अस्पताल के लिए हमको कहीं एक स्थान उपलब्ध कराए, हमको किन्हीं ऐसी जगहों पर कोई ऐसे पद दे जिससे हम भी अपनी समाज का, सिंधी समाज का उत्थान करने में योगदान कर सकें। एक्चुअली क्या कि हम लोग का सिंधी समाज जो है एक दुकानदार है। हम लोग पहले अपने जब हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे तो हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, जिसकी आज जो हम लोग की स्थिति है इस देश के अंदर वो बहुत ही अच्छी है। मगर अब हम लोग भी चाहते हैं, आज हम लोग यहाँ भी जागरूकता पैदा हो रही है कि हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में आएँ और कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी हो कि वो हमें टिकट दे, चाहे हम हारें या जीतें। जब हर वर्ग के लोगों को टिकट मिल रही है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? तो इसका सवाल हम लोगों ने उठाया भी है और हम लोगों ने तो सोशल मीडिया में भी कुछ लोगों ने डाला है और हम लोगों ने अपना मन बना रखा है कि अगर सरकार हम लोग को अपवार नहीं देगी तो हम लोग को जहाँ हम लोग का ज़्यादा है सिंधी समाज का, तो हम लोग अपना निर्दलीय भी खड़ा कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी ने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब हम लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं और इस देश का कल्याण करना चाहते हैं। अगर मौजूदा सरकार इस चीज़ को समझती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी 10-15 सिंधियों को टिकटें दी जानी चाहिए ताकि वो भी दिखा सकें कि हम लोग में भी दम है। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग को टिकट मिली, अगर हम लोग विधायक बने या कोई भी पोस्ट में आए तो दिखा सकते हैं कि हम लोग भी कितने होशियार हैं, हम लोग भी कितने ईमानदार हैं और कितनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं। सिंधी समाज आज से नहीं, जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, अपने सारी चीज़ों को छोड़कर, चल अचल संपत्ति छोड़कर, और आज जो है हम
यहाँ शरणार्थी बन के आए, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पर, और आज हम पुरुषार्थी के रूप में पूरे भारतवर्ष में अपने समाज के लोग छाए हुए हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। ये मान्यता है कि सिंधी समाज तन से, मन से, धन से भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्टर माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक भागीदारी जो है थोड़ा कम होता है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि एक हम लोगों को सिंधी समाज को कहीं न कहीं राजनीति के अंदर नेतृत्व मिलना चाहिए, कहीं एक सिंधी एमएलसी होना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं, इनको जो है हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं आज झूलेलाल जयंती के अवसर पर कि हम लोगों को भी कोई राजनीतिक भागीदारी ज़रूर मिले, ताकि हम लोग आपके साथ बराबर कंधे पर कंधा मिलाते रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज सवाल देश में बहुत बड़ा चल रहा है कि सिंधी समाज की राजनीतिक भागीदारी क्यों पीछे है। वाकई बड़ा चिंतनीय विषय है। शायद मेरी वजह से एक कारण ये था कि ये सिंधी समाज है, ये पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया, हम अपना घर परिवार सारी दौलत सब छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो शायद हमारी ऊपर वाली पीढ़ी और हमारी ये पीढ़ी संघर्षों में अपना जीवन बिता दी। ये पूरी पीढ़ी संघर्ष करती रही। बहुत बड़ा सवाल है कि 50 सालों में दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं पैदा हुआ। आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हाँ, आज सिंधी बहुत संपन्न स्थिति में है, समाज में आज समाज सेवा के कार्यों में भरपूर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अब वक्त आ गया है कि सिंधी समाज को राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, राजनीति में बढ़ के आगे आना चाहिए। और हमारी युवा पीढ़ी जो कि काफ़ी शिक्षित भी हो चली है, काफ़ी सोशल भी है, स्मार्ट है, इससे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं कि ये राजनीति में आएँ और देश सेवा के मौके को पूरा करें। आज सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि राजनीति में हमारा सिंधियों का क्या योगदान और क्या स्थिति है। तो इस चीज़ में अब मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता से हम लोगों की जो शुरुआत हुई और उस चीज़ को पूरे भारत क्या पूरे विश्व ने उस सभ्यता को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा असर हुआ कि हमारी स्थान परिवर्तन से हमको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जो बिना किसी उपेक्षा के साथ धकेला गया, ये हम लोग पुरुषार्थी के रूप में यहाँ पे आए और कर्म करके अपना एक स्थान बनाया। अब फिर जा कर के हमारी पहचान दोबारा बनी है और उसका एक ही तरीका है कि अगर हम शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दें तो एक बार फिर हमारी पहचान राजनीति में एक मायने रखेगी, एक स्थान देगी। सिंधी समाज देखा सेवा में बड़ा करता है, ईमानदार पूरा है, सेवा करता है शुरू से। मतलब हम लोग का ईमान धर्म सेवा ही है, ईमानदारी है। उसके बाद पॉलिटिक्स में हम आए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय लगे हुए हैं। आडवाणी जनसंघ के जब वो अध्यक्ष थे तो हमने अपने घर पर उनका स्वागत किया था। जितने एमएलए सब आए, सब हमारे घर पर भोजन किए थे और बचपन में लगे थे, लेकिन आज तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया हम लोगों को। ये सच्चाई है। दूसरी अदर पार्टियाँ सवाल देते हैं, ऐसे ये एक अपना अधिकार समझते हैं। और सिंधी समाज 90% जो वोट बीजेपी देता है, उसके बावजूद आज तक इन्होंने किसी को आज कहीं अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, कहीं नहीं बनाया। फिर भी हम लोग समर्पित हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि अब पार्टी हम लोग को, हमारी समाज को ध्यान नहीं दिया। सिंधी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी यही वजह है कि समाज में लोग एक्टिव नहीं हैं, और अगर एक्टिव होना है तो पहले अपने परिवार में एक्टिव हो जाइए। पहले अपने समाज, जो आप जिसको समाज कहते हैं, पहले कहते हैं ना कि समाज के लिए पहले अपने परिवार के 4 लोगों को तो एक कर लो। तो जब परिवार के 1 लोग एक साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है अपने आप वो समाज का उद्धार होगा और समाज में लोग बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर समाज का उद्धार होगा। तो समाज में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले, और अगर आपको इसमें राजनीति में आगे बढ़ना है, चाहे जिसमें भी आप चाहते हैं कि आपकी सुनी नहीं जा रही है, आपकी, अरे भाई क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं है। जिस दिन हम लोगों के अंदर एकता हो जाएगी, जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, उस दिन ये सरकार भी सुनेगी, सत्ता भी सुनेगी, जनता भी सुनेगी और जनार्दन भी सुनेगा। आपकी बस रुचि लेने की देरी है।
सबसे पहले मैं आगामी झूलेलाल के होने वाले महोत्सव की काशीवासियों के साथ समस्त सिंधी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपने बड़ा ही गंभीर और अच्छा सवाल किया है कि सिंधी समाज को राजनीतिक भागीदारी कब मिलेगी। तो निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि सिंधी समाज जब से पार्टीशन के बाद हम जब यहाँ विस्थापित हुए तो उसके बाद से अपने रोज़गार में ही लग गए। हम सबके पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी, एक अपना पेट भरना, दूसरा अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित रखना। धीरे धीरे हम व्यापार के माध्यम से आगे बढ़े, लेकिन उस व्यापार में हम इतना ज़्यादा खो गए कि हम अपने अधिकारों को भूल गए। परंतु आज उन अधिकारों को भूलने की वजह से जहाँ तक हमें लगता है कि उनका खामियाजा हमारे सिंधी समाज के नौजवानों को काफ़ी हद तक भुगतना पड़ा है। चूँकि देश हो, प्रदेश हो, चाहे समाज हो, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने हक और अधिकारों के लिए प्रेरित करती है और हमें अपना अधिकार दिलाती है। चूँकि समय बदलता गया है, आज की नौजवान पीढ़ी काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी है और राजनीति की भागीदारी का न मिलना सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि हमारे अंदर राजनीतिक सोच, राजनीतिक चेतना और राजनीति के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो हमारे समाज में इस बात की बहुत बड़ी कमी है। मुझे आप राजनीतिक दलों से सिर्फ यही निवेदन है कि हम लोग जो इतनों से जितनी भी टैक्सेस वगैरह हम लोग बिजनेस क्लास के होते हुए इतना हम लोग पे करते हैं, फिर भी आप लोगों ने राजनीतिक दल के जितने भी लोगों हैं हम लोगों को कुछ भी आप लोगों ने प्रदान नहीं किया है, न कहीं आप लोगों ने हम लोगों के बारे में कुछ भी विचार किया है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हम लोगों के बारे में सोचिए और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ सीट प्रदान करने की कृपा करें। हम लोग की बहुत दिनों से सरकार से मांग रही है कि हम लोग को भी सरकारी महकमे में साझेदारी मिलनी चाहिए, पर नहीं मिल पा रही है। इसका कारण हम लोग के आपस में भी मनमुटाव है, भाईचारा एकता में थोड़ा कमी हो जाती है, इस कारण भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग बहुत कम सिंधी समाज में, पर 95% समाज का वोट भाजपा को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आँख मूंद करके वोट डालते हैं, पर सरकार को उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत कम तादाद में हैं, इसलिए सरकार ध्यान नहीं देती है। सिंधी समाज के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं हम लोग के साथ और इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इतनी टैक्सें दी जाती हैं और हम लोग के बारे में कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं और राजनीति के बारे में भी हम लोग को मौका दें। बड़े ताज्जुब की बात ये है कि इतने सालों से लेकर के जब से मैं छोटा था, छोटे से आज तक सब सिंधी समाज के जितने भी लोग हैं, किसी न किसी के आगे कभी इस तरह से हाथ नहीं फैलाया कि हमें कोई चीज़ की कोई कमी है। हम लोगों ने हमेशा सरकार को दिया है। देने का मतलब ये है कि हमने सरकार के साथ सहयोग किया है, व्यापार किया है, ईमानदारी से टैक्स हम लोग देते हैं। लेकिन सिंधी समाज के विषय में आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग राजनीति में आकर के अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें और मेरा ये निवेदन है कि इस विषय पे हमारी सरकार हम लोगों के विषय में सोचे। हम पूरी ज़ोरों शोरों से डिमांड करते हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी हम सिंधी भाइयों को कब मिलेगी, क्योंकि आज देश आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, अभी तक हम लोग को राजनीति में कोई भी भागीदारी नहीं मिली है, जबकि हमने हमारे समाज ने, हमारी सिंधी भाषियों ने बहुत बड़ा त्याग दिया है, पूरा सिंध छोड़ के आए हैं। तो हमको तो सबसे पहले भागीदारी मिलनी चाहिए। हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करेंगे, जैसे आप इतनी सारी नीतियाँ चेंज करें, कोई नीति ऐसी भी बनाएं जिसमें हमारी भी भागीदारी हो सके और हम भी अपनी प्रॉब्लम रख सकें। सिंधी समाज को भागीदारी तब मिलेगी जब अपनी एक राजनीतिक सोच मजबूत होगी, जो कि अभी राजनीतिक सोच नहीं, राजनीतिक चेतना की कमी है। आज के युवाओं को राजनीतिक में बहुत ज़्यादा कमी है। जिस स्तर से उतरना चाहिए उस स्तर से आज के युवा राजनीतिक स्तर पे नहीं आ रहे।